नमस्कार भारतवर्ष, सबसे पहले पर आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश शर्मा और बात उस खबर की जिस खबर पर पूरे देश की, पूरे भारत की नज़र सुबह से लेकर थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के छोटे से शहर धार स्थित भोजशाला की। आज वसंत पंचमी का दिन था। आज का दिन शुक्रवार था और वसंत पंचमी जब शुक्रवार को आती है, धार में बड़ी तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है, क्योंकि धार में जो भोजशाला है, हिंदू समुदाय उसे माँ सरस्वती का मंदिर मानता है और वहाँ पर दिन भर पूजा अर्चना को लेकर संघर्षरत रहा है। और जो मुस्लिम समुदाय है वो क्योंकि बाहर वहाँ पर कमाल मौला मस्जिद बनी हुई है, तो दरगाह बनी हुई है, वहाँ पर वो नमाज अदा करते, तो इसके चलते दोनों समुदायों में अक्सर तनाव की स्थिति बनती रही है। एएसआई का जब से ये आदेश आया था 2003 का कि मंगलवार और वसंत पंचमी पर हिंदू समुदाय पूरे दिन वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकता है भोजशाला में, और शुक्रवार यानी कि जुमे के दिन मुस्लिम समाज के द्वारा वहाँ पर नमाज अता की जा सकती है। अब चूँकि आदेश ऐसा था, लेकिन उस आदेश में थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई थी कि ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि यदि वसंत पंचमी शुक्रवार के दिन आई तो क्या स्थिति बनेगी, और उस हमेशा तनावपूर्ण स्थिति बनती थी। लेकिन कल 22 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल हुई थी जिस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि सारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक हो, और इसके लिए आप साथ ही हिंदू समुदाय को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा अर्चना की अनुमति मिली, और साथ ही मुस्लिम समुदाय को एक नियत स्थान पर, वही भोजशाला परिसर में एक नियत स्थान पर और निश्चित संख्या में नमाज की अनुमति दी गई, एक निश्चित समय अंतराल में, दोपहर में 1 से 3 के बीच में। और चूँकि जिसे कहें ना कि प्रशासन भी इस बार बेहद सतर्क था, तो धार कलेक्टर देवेश मिश्रा, साथ ही धार एसपी और साथ ही इंदौर कमिश्नर साधुवाद के पास उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर पिछले सालों में जितने भी घटनाक्रम हुए उन सभी पर बेहद गंभीरता से ध्यान दिया कि कहाँ किन वजहों से चूक हो जाती है, क्यों माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है। तो उन सब चीज़ों पर उन्होंने गौर किया, और इस बार सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार पालन की गई। मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से स्थान तय किया गया, एंट्री और एग्जिट गेट अलग बनाए गए, और जिसे कहें कि शांतिपूर्वक धार में भोजशाला में सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की पूजा अभी जब मैं खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूजा वहाँ अभी भी चल रही है, और दोपहर में 1 से 3 के बीच में नमाज को भी शांतिपूर्वक अदा करवा दी गई है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि ये धार शहर के लिए और साथ ही मध्य प्रदेश के लिए और साथ ही भारत के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि पूरे देश की निगाह अभी इस खबर पर थी। साथ ही धार की जनता, साधुवाद की बात है कि उन्होंने बड़ी शांति के साथ, बड़े आनंद में इस वसंत पंचमी को वास्तव में वासंती बना दिया। इस बार जो आशंकाओं का खुमार था वो सर चढ़कर नहीं बोल पाया, और इसमें प्रशासन की समझदारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो भी महत्वपूर्ण रहा कि जो पूजा की जो अनुमति सुबह से शाम तक दी गई, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक दे दी गई, तो इसमें जन भावना का भी एक सम्मान हो गया। और साथ ही जैसे कि जो मध्यस्थ रास्ता था वो निकल आया, तो त्यौहार अपने आप में एक परिपूर्ण बन गया। तो एक बार फिर से आप सभी को वसंत पंचमी की बधाई। मैं हूँ। 2 नाम जो प्रमुखता से उभरे हैं इस समय, गोपाल शर्मा जी, हम महाराजा भोज स्मृति वसंत उत्सव समिति के संरक्षक गोपाल शर्मा, जैसे कहें कि एक धार की राजनीति में एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। स्पेशली हिंदू भावनाओं को लेकर वो अड़े थे कि इस बार अखंड पूजा हो, और उनकी मांग मानी गई। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप इन सब मैं आपको कुछ क्लिप्स शेयर कर रहा हूँ सारे, तो आपको पूरा माहौल समझ में आएगा। और वो सारी चीज़ें थी। एक चीज़ और बता दूँ, इसी के साथ में इंदौर से मनोज परमार पहुँचे थे, लगातार 2-3 दिन वो वहाँ पर दिखे, और वो भी एक जिसे कहें कि प्रमुख चेहरा बनकर उभरे वहाँ पर भोजशाला में। वसंत पंचमी का दिन आज बेहद शांति के साथ, बेहद अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ। लोगों ने पूजा अर्चना की, खुश दिखे, और एक नई नज़ीर पेश हुई धार के इतिहास में वसंत पंचमी के दिन। भारतवर्ष सबसे पहले पर मैं हूँ लोकेश शर्मा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल भारतवर्ष सबसे पहले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश दुनिया और साथ ही लोकल खबरों को पूरी
की प्रमुखता के साथ कवर करने की कोशिश करता हूँ। खबरें इसमें कम होती हैं, लेकिन विश्लेषण परक जो खबरें होती हैं, उन पर मेरा फ़ोकस रहता है। तो बाकी सारी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ भारतवर्ष सबसे पहले पर।